सस्ती चीनी माल से भारतीय बाजारों को पाटने की जिनपिंग सरकार की जो चाल है दोस्तों, अब भारत सरकार ने तगड़ा हंटर चला दिया है। जी हां, ड्रैगन की चालाकी पर भारत की जो नजरें हैं अब बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हैं। चीन से आने वाले 3 बड़े प्रोडक्ट पर सरकार ने डंपिंग रोधी यानी कि एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। भारतीय कंपनियों को बर्बाद करने की चीनी साजिश को भांपते हुए वाणिज्य मंत्रालय एक्शन मोड में आ चुका है। अगर जांच में गड़बड़ी मिली तो चीन पर इतना मोटा जुर्माना और टैक्स लगेगा कि बीजिंग की चीखें निकल जाएंगी। आखिर कौन से हैं वो 3 प्रोडक्ट जिन पर होने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारत ने घरेलू निर्माताओं की अलग अलग शिकायतों के बाद चाइना से आयात होने वाले 3 उत्पादों के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। अगर जांच में ये शिकायत जो है सही पाई गई तो इन उत्पादों पर मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय का ये कहना है कि घरेलू विनिर्माताओं ने थर्मल पेपर, बाइस्क्लिक ओरिएंटेड पॉलीएमिडा और साथ ही फिल्म और कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट हैं इनके खिलाफ शिकायत की है कि चाइना सहित कई देश अपने माल को भारत में कम कीमत पर खपा रहे हैं, जिससे कि देसी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय का यह कहना है कि चीन के अलावा जांच में 4 अन्य देश भी शामिल हैं, जिसमें कि कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, अमेरिका और थाईलैंड। यानी कि अमेरिका चीन व्यापार तनाव के चलते चाइना की जो बड़ी औद्योगिक क्षमता है भारत में सस्ते चीनी सामान के डंप होने का बड़ा खतरा पैदा कर रही है। मंत्रालय के व्यापार उपाय निदेशालय यानी कि DGTR के सामने 4 अलग अलग घरेलू कंपनियों ने जांच शुरू करने के लिए आवेदन किया है। इसके बाद जो है वाणिज्य मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी गई है और अब जो जांच है वो शुरू हो गई है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि किन कंपनियों ने की थी शिकायत। आपको बता दें कि भारतीय कंपनी विनती ऑर्गेनिस्ट लिमिटेड ने चीन, कोरिया, सिंगापुर से आयात होने वाले जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट की शिकायत की, जिनका इस्तेमाल पॉलीमर इंडस्ट्री में होता है। और इसके अलावा JFFL फिल्म्स ने चीन और थाईलैंड से आयात होने वाले जो बाइक्सियली ओरिएंटेड पॉलीमाइड फिल्म की जो शिकायत है वो की गई थी और जिसका इस्तेमाल पैकेजिंग हो गया इंडस्ट्री में अक्सर होता है। और इसी तरह इंडियन एसोसिएशन ऑफ थर्मल पेपर मैन्युफैक्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री ने अमेरिका, चाइना और दक्षिण कोरिया से जो आयात होने वाले थर्मल पेपर या फिर थर्मल सेंसिटिव पेपर के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच शुरू करने की गुहार लगाई है। दोस्तों, ITC लिमिटेड ने भी चीन से जो आयात होने वाले डेकोर पेपर पर एंटी डंपिंग जांच शुरू करने की अपील कर दी है। अब सवाल ये आता है कि आखिर भारतीय कंपनियों को दिक्कतें क्यों आ रही हैं। DGTR के अनुसार सभी जो आवेदक हैं इन्होंने आरोप लगाया कि इन देशों से आयात होने वाले जो सस्ते सामान हैं वो घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगाने की मांग की है। निदेशालय ने बताया कि शिकायतों के बाद एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई। जांच में ये तय किया जाएगा कि जो संबंधित देशों से निर्यात होने वाले रसायन की डंपिंग हो रही है या फिर नहीं, और उसकी जो मात्रा है वो असर है कितना ज्यादा हो सकता है। अगर साबित ये होता है कि डंपिंग से घरेलू कंपनियों को नुकसान हुआ है तो DGTR इन उत्पादों की आयात पर ड्यूटी लगाने की जो सिफारिशें हैं वो कर सकता है। अब सवाल ये कि चीन जो है वो सबसे बड़ा साझेदार बन गया है। भारत ने पहले ही कई उत्पादों पर सस्ते आयात से निपटने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, जिसमें कि चाइना भी शामिल है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर 2025 और 26 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने का रुतबा हासिल किया है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का चाइना को निर्यात जो है 36.66% बढ़कर 19.47 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 16% बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया। इस तरह व्यापार घाटा 2025-26 में 112.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि
2024 और 25 में ये 99.2 अरब डॉलर था दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये कि जो डंपिंग को लेकर सरकार इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है, देश इतना सख्त हो गया, उससे चाइना पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और चाइना की ये साजिश जो है क्या वो नेस्तनाबूद होगी या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।